बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद असद हुसैन नकवी एडवोकेट आज आपके सामने एक नहायत अहम कानूनी गलतफ़हमी की दुरुस्तगी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हमारी बहुत ही मोहतरम ASP शहरबानो नकवी साहिबा, जिन्होंने ये गलतफ़हमी आम आवाम में फैलाई, बतौर वकील हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कानून को उसकी असल रूह में समझें और समझाएं। आप ये वीडियो देखें। कोई आपको चेक देता है और उसकी थोड़ी अमाउंट दे देता है, पूरी अमाउंट नहीं देता, तो फिर भी कानूनी तौर पे आप उसको स्लिप भी लगा सकते हैं और थाने में दरखास्त भी दे सकते हैं। उसके ऊपर 489F के पर्चे की बजाय 406 की या किसी और सेक्शन ऑफ लॉ की तरफ जहां वो जा सकता है, हम वो इम्प्लीमेंट करने। जी, ये वीडियो देखकर आपको आम फहम लोगों को लग रहा होगा कि शहरबानो नकवी साहिबा जो हैं वो दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको बताता चलूँ कि ये गलत फहमी है जो हमारी बहुत ही मोहतरम शहरबानो नकवी साहिबा की तरफ से फैलाई गई है। पाकिस्तानी कानून द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 की सेक्शन 56 के तहत अगर कोई शख्स चेक जारी करता है और उस चेक की बाबत वो पार्ट पेमेंट यानी आधी पेमेंट या कुछ पेमेंट वो उस शख्स को अदा कर देता है जिसको चेक दिया जाता है, तो उस चेक पर आप मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, ना ही उसको कैश करवा सकते हैं और ना ही उस चेक की बाबत ऑर्डर 37 के तहत दावा फाइल हो सकता है। हमारी हायर कोर्ट ने इस पर बहुत सी जजमेंट भी दी हैं, जिसमें 2023 CLC 193 और दीगर जजमेंट्स मौजूद हैं। अब सेक्शन 56 दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर कोई शख्स आपको चेक देता है और उस चेक की बाबत वो पार्ट पेमेंट 1 महीने के बाद अदा कर देता है या 2 महीने के बाद अदा कर देता है, यानी जो डेट चेक पे लिखी गई है उस डेट से पहले वो पार्ट पेमेंट दे देता है, तो आप उस चेक को उस वक़्त तक कैश नहीं करवा सकते जब तक आप उस पर सेक्शन 56 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 की दफ़ा 56 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ना कर लें। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं, दफ़ा 56 के तहत अगर आपकी अमाउंट मिसाल के तौर पर 10 लाख है और आपको चेक देने वाला 2 लाख रुपए अदा कर देता है, तो आप वो चेक कानूनी तौर पर जो है वो कैश नहीं करवा सकते। वो एक ही सूरत में कैश होगा, अगर आप उस शख्स के पास जाएँ और वो उस चेक पे एंडोर्स कर दे कि 2 लाख रुपए जो है ना मैं इसको पे कर चुका हूँ, बाकी अमाउंट बाकी है, तो इस सूरत में वो चेक कैश हो सकता है। इसके अलावा वो चेक ना तो कैश करवाया जा सकता है, ना ही उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना ही ऑर्डर 37 के तहत उसका दावा फाइल हो सकता है। इस सूरत में जो हमारे हाई कोर्ट है उसने एक जजमेंट 2023 CLC 193 वो बयान की है। इसके मुताबिक और सेक्शन 56 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 के तहत आप जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आपके पास सिंपल एक रेमेडी है, वो है सूट फॉर रिकवरी। इसके अलावा आपके पास कोई रेमेडी मौजूद नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी अदारे की तज़हीक करना नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि आम फहम आवाम जो कानून से वाकिफ़ नहीं है उनको रहनुमाई देना है कि अगर आपको कानून का इल्म चाहिए तो आप किसी वकील या किसी कानून दान से मशवरा करें। और अगर आपको वीडियोस देखनी भी हैं, अगर आपको टिकटॉक देखने का शौक़ है, आपको कानून का इल्म हासिल करने का शौक़ है, तो किसी कानून दान की वीडियो देखें, ना कि किसी और अदारे की।